हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जितेंद्र टुटेजा। वेलकम टू विद्यार्थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पठार। पठार को बोलते हैं प्लेटू। तो जितने जितने इंपॉर्टेंट प्लेटू है हमने उनको आज कवर किया है। हमने इस सेशन को बनाया है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर कि प्लेटू क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट लेंगे, इसमें हमने डिस्क्राइब किया है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर क्या करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने कवर किया है एमसीक्यू। तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं हम उससे उसका एक टेस्ट बनाया है, वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख पठार, ठीक है। पठार क्या है? धरातल का ऐसा विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा हो, साथ ही साथ जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसे पठार कहते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का 33% भाग पर पठारों का विस्तार है। सागर तल से इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर तक है। पठार को लैंड टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा। आप इतना समझ लीजिए कि जो भी एक एलिवेटेड एरिया है, जैसे आप एक टेबल ले लीजिए, ठीक है। टेबल जो है आपकी जो मेन लैंड से है ऊपर उठी रहती है, तो उसको आप क्या बोल देंगे? प्लेटो, ठीक है। इसी टाइप को हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाता है, ये है सी लेवल, ठीक है। इससे जो ऊपर उठा हुआ मैदान है उसको बोलते हैं प्लेन। इसके ऊपर जो ऊपर उठ रहा है मैदान, इसको बोलते हैं प्लेटो। और उसके साथ आपको यहाँ पे माउंटेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। माउंटेन्स और प्लेटो को ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में क्या है। सिर्फ दोनों में जो डिफरेंस है वो है डिजाइन का। अगर डिजाइन इस टाइप से है तो ये हो गया माउंटेन, और अगर ये फ्लैट है जैसे टेबल टॉप होता है, अगर ये फ्लैट है तो क्या उसको बोल देंगे? प्लेटो। इतना ही डिफरेंस आपको मेनली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक इमेज से आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। यहाँ पे सी लेवल आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेन दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब ये एक पार्ट जो ऊपर उठा हुआ है इसको क्या बोला जा रहा है? प्लेटो। लगभग ये हाइट में कई बार क्या होता है, पहाड़ के जितना होता है, ठीक है, हाइट में, पर इसका जो ऊपर टॉप होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेटो। तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिखाया जा रहा है किस तरह कैसे एलिवेटेड जगह है हमारे पास, ठीक है। मेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इंडिया का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा जो मैदान है वो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। कई जगह पठार है और कई जगह क्या है? कई जगह है माउंटेन्स, ठीक है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम फोकस कर रहे हैं इंडिया में। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है मैदान, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? माउंटेन्स रेंज, हिमालय की। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो क्या है, दो साइड में जो हमारे पास क्या है? ईस्टर्न रेंज और वेस्टर्न रेंज, ठीक है। ये तो हमारे पास माउंटेन रेंज है। बाकी का जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये क्या है? पठार है। ये जो है उठा हुआ है। अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है अरावली पर्वत दिख रहा है, यहाँ आपको सतपुड़ा रेंज दिख रहा है, यहाँ आपको विंध्याचल रेंज दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है अभी हम पढ़ेंगे। ये आपका जो है मैप है, वही मैप है वो जो था सैटेलाइट मैप था। ये जो है सैटेलाइट मैप है, तो ये है एलिवेटेड मैप। तो इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो अब आपको दिख रहा है ये कैसा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो है पेनिनसुला प्लेटू का ही पार्ट है ये, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोलते हैं? जो जगह 3 जगह से समुद्र से घिरी हो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। तो इसको भी इसी का ही पार्ट माना जाता है। ये जो पार्ट है इसमें कहेंगे सर ये तो बहुत दूर है, ठीक है, इसके बीच में है, मैदान आ रहे हैं। और ये पार्ट इसी का कैसे है? क्योंकि ये क्या हुआ था, जब हमारी यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई थी, किसकी टक्कर हुई थी? इंडियन प्लेट की, ठीक है। तो क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। दोनों की प्लेट जब टकराई थी तो क्या बना था? हिमालय। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये है मैदान। तो ये जो है अंदर धस गया था, ठीक है, यहाँ से ऊपर हो गया था और नीचे चला गया था। तो इसको किसने समतल किया था? इसको समतल किया हमारे पास रिवर्स ने। कौन सी रिवर्स ने? गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, यहाँ से आई गंगा, और गंगा कहाँ से मिल गई? यमुना किससे मिल गई? गंगा से मिल गई। तो इन्होंने यहाँ से क्या लाया? मिट्टी गाज जो लाए, कहाँ से लाए? पहाड़ों से लाए, और इन्होंने यहाँ पे इसको बिछा दिया। तो बिछाने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे समतल मैदानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इस एरिया को भर दिया मिट्टी गाज से, और ये जो एरिया है ये अलग लगने लग गया। मतलब कि इसका जो पार्ट है वो इसी का ही पार्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट बोलते हैं। इसको मेघालय के पठार को, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये आपको हमने क्लियर कराया मेघालय का पठार। तो ये जो पठार है, ये नीचे वाला पठार जो है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू, ठीक है, डेक्कन का पठार। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या लिया है? महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसको लिया है तेलंगाना का पठार, और तीसरा वाला जो है इसको बोला है कर्नाटक का पठार, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, यहाँ पे ये अलग कलर में, ये जो कलर में है इसको बोलते हैं दंतकारण्य पठार,
ठीक है, आप इसको सर्च भी करेंगे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलेगी नहीं, आपको रामायण के काल टाइम में आपको लेके चला जाएगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि ये क्या है, वहां पे जो है भगवान राम ने यहाँ पे आए थे, तो आपको ये दिखेगा। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे दो, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, जो एक जगह जो है ये बीच में धंस गई है। ठीक है, इसमें से कौन सी नदी निकल रही है, नर्मदा नदी, और कौन सी निकल रही है, ताप्ती नदी। कहां से आ रही है, दोनों घाटी के बीच में से। ऊपर कौन सा है हमारे पास है विंध्याचल रेंज, और नीचे क्या है, सतपुड़ा रेंज। क्या है, ये माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसके बीच में जो घाटी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, ये अंदर से दबी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों नदियां जा रही है, इधर से जितनी भी नदियां निकल रही है इनका फ्लो कहाँ पे है, इनका फ्लो जो जा रहा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और ये किस ज्यादातर मेनली किससे मिल रही है, यमुना रिवर से मिल रही है। और यमुना किससे मिलती है, गंगा रिवर से। गंगा आगे चली जाती है, गंगा चली जाती है आगे, और ये कहां चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल से होते हुए। ठीक है, इसी के साथ क्या मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। और हमारे पास कौन से रह गए, बुंदेलखंड। ये जो है मालवा का पठार आपका, ये आपको ये जो है अरावली हिल्स दिख रही है, यहाँ पे आपका मालवा का पठार है। ठीक है, ये क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश चल रहा है। ठीक है, ये एरिया क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऊपर है बुंदेलखंड, बागेलखंड नीचे है। यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर यहाँ पे है। ठीक है, छोटा नागपुर के बाद खत्म हो जाता है और सीधा जाता है यहाँ पे मेघालय के पठार में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मालवा का प्लेटू, बुंदेलखंड का प्लेटू, बागेलखंड का, छोटा नागपुर का प्लेटू। उसके बाद मेघालय या शिलोंग का प्लेटू आप बोल सकते हैं इसको। ये दंडकारण्य प्लेटू जो हमने डिस्कस किया था भगवान राम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना का है, ये कर्नाटक का है, और यहाँ पे हमने बोला था महाराष्ट्र का है। जैसे हमने इसमें देखा था मैप में, सेम हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। देखो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा एक ही पठार है, पर ये जो हमने डिवाइड कर रखा है अलग अलग से। कुछ तो है थोड़े से कटे हुए हैं, इसलिए इसका अलग से नाम दे दिया गया है। किसको अलग से काटा गया, ये माउंटेन रेंज ने काट दिया तो ये अलग एरिया हो गया। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल अलग ही दे रखा है। पर यहाँ पे जो है आपका ये जो एरिया पेनिनसुला प्लाटू में, ये जो है मेनली एक ही है, डेक्कन का पठार, जिसको हमने अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और आपको कलरफुल आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रही है, नर्मदा रिवर आपको यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे ताप्ती रिवर आपको फ्लो करती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इस टाइप से ये पठार यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहे हैं। तो इसका फ्लो कहाँ है, ये जो आपको अरेबियन सी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो है छोटे हैं, तो बीच में जो एरिया दिख रहा है ये है डेक्कन प्लेटू। ये जो हमने देखा था ये जो है डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, बीच में क्या आ गया, डेक्कन प्लेटू। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो है ऊपर की तरफ है, इसकी हाइट कितनी है, 900। ठीक है, और उसके बाद इसका जो है इधर है ढलान, इसकी ढलान जो है ईस्टर्न घाट की तरफ है, और ईस्टर्न घाट बीच में से कटे हुए हैं। तो इसकी सारी रिवर जाके कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे आपको अरेबियन सी दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की घाटी में सारी सारी नदियां जाके मिल जाती है, जो भी स्टार्ट कहां से होती है, वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसी टाइप से दिखाया जा रहा है मालवा का प्लेटू। ठीक है, और बुंदेलखंड, और छोटा नागपुर, और शिलांग या मेघालय का। ठीक है, उसके बाद आपको डेक्कन प्लेटू के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो वो आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्ट करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये आपको एरिया जो है, ये जितना भी विंध्याचल से नीचे का एरिया जो है, हम इसको अभी इसको क्या करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार में कवर करेंगे। ये जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है, डेक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में त्रिभुजाकार का है। ठीक है, इसकी शेप कैसी है, त्रिभुज शेप है, ऐसी शेप है ना इसकी। यह पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। उत्तर की सीमा कहाँ है, सतपुड़ा और विंध्याचल इसकी उत्तर की सीमा है। पूर्व और पश्चिम की सीमा कहाँ है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आपको बताया था ना, पूर्वी घाट और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा है। यहाँ पर लावा की परत पाई जाती है। ठीक है, बेसाल्ट शैलो और अग्नि चट्टानों से ये क्या बनी है, हमारे प्लेटो किसके बना है, एक्चुअली आपको बताया होगा ये कैसे बना था, ये ज्वालामुखी से बना है, जितना भी प्लेटो बना है। ठीक है, लावा की परत के अक्षय से यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कपास की खेती हो रही है। इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए ज्यादातर पश्चिमी घाट से निकली हुई नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जितनी भी है कहां से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से निकल रही है, कहां जा रही है, ईस्टर्न घाट में। और यहाँ पे कहा है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मालवा का पठार। यहाँ पे आपको दिख रहा है मालवा का पठार। ठीक है, कहाँ पे है ये,
राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। यह एक लावा शैली पदार्थ है, ठीक है, लावा से बना हुआ है ये। सर्वोत्तम चोटी क्या है इसकी? सिगार टॉप। नदियां कौन कौन सी है यहाँ पे? चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा और क्षिप्रा इसकी प्रमुख नदियां हैं। मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? उज्जैन और इंदौर इधर ही पड़ता है। उत्तर में इसकी अरावली पर्वतमाला है। दक्षिण में क्या है? विंध्याचल मतलब विंध्याचल श्रेणी, माउंटेन रेंज। पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड। इस पठार की ढलान उत्तर गंगा की तरफ है। गंगा नदी तंत्र में कौन आती है? यमुना, ठीक है। मेनली कहाँ पे जाती है? सारी नदियां मिल जाती है यमुना। यमुना किसमें मिल जाती है? गंगा में। तो ये क्या हो जाता है? गंगा नदी का तंत्र, ठीक है। यमुना का नहीं, गंगा नदी का तंत्र है, क्योंकि यमुना जो है इसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। यह विशाल चट्टाने कहाँ से बनती है? ज्वालामुखी से, ठीक है। इसमें अपक्षय के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए यह कपास की कृषि के लिए उपयोगी है, ठीक है। मेवाड़ का पठार राजस्थान का उच्च भूमि, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पे है ये मेवाड़ का पठार। राज्य कहाँ है इसका? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अरावली के पश्चिम में स्थित प्राचीनतम पठार एवं शुष्क प्रदेश है, ठीक है। ये ड्राई एरिया आपको पता है ना, राजस्थान में कम वर्षा होती है। यह अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, ठीक है। इसकी कौन सी रेंज आ जाती है? अरावली माउंटेन रेंज आ जाती है, ठीक है। इस पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। अरावली से निकलने वाली बनास नदी के अपवा क्षेत्र में आता है। बनास नदी भी किससे जाके मिलती है? यमुना से ही मिलती है। अब हम पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नीस का पठार बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश में किस एरिया में है ये। यह पठार प्राचीनतम बुंदेलखंड ग्रेनाइट तथा नीस पर्वत से निर्मित है। ग्रेनाइट किससे बनता है? ये बनता है ज्वालामुखी से। जितना भी एरिया यहाँ पे पठार का किससे बना है? ये ज्वालामुखी से ही बना है। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नी यहाँ पे आना चाहिए, ये जो है नीस आना चाहिए। नीस चट्टान की अधिकता होने के कारण से नीस पठार भी कहा जाता है। मुख्य नदियां कौन सी है? केर और बेतवा। तो यहाँ पे जो है इसको आप करेक्ट कर लेना, ये नीस है, ठीक है। नीस चट्टान भी किससे बनती है? बनती तो ये ज्वालामुखी पर्वत से। छोटा नागपुर का पठार आपको बताया था, छोटा नागपुर का पठार जो है हमारा एंड में आता है, ठीक है। उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। महाद्वीपीय पठार में काउंट होता है ये। भारत का रूल है इसके, भारत का रूल क्यों कहते हैं पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये क्या है? एंड में आ गया। इसके बाद क्या आ गया? यथार्थशाली मैदान आ गए, ठीक है। मैदान आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है गंगा यहाँ पे आ गई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के साथ यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया डेल्टा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मेनली कैलकाटा दिख रहा है। और ये एरिया जो है कहाँ का है? बांग्लादेश का है। इसका सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पर है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है। पूर्वी भारत में स्थित है एक पठार है। राज्य कौन सा है? झारखंड का अधिकतम हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार में छत्तीसगढ़ का इसका हिस्सा टच करता है। पूर्व में गंगा सिंधु का मैदान है, दक्षिण में महानदी है। क्षेत्रफल आपको बताया जा रहा है 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। नदियां कौन सी है? दामोदर, उत्तरी कोयल, बराकर, बोकारो, स्वर्णरेखा आदि जो नदियां हैं इसी पठार में है, छोटा नागपुर पठार में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, झारखंड में। प्रमुख वृक्ष जो है इसका, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? प्रमुख वृक्ष यहाँ पे साल का वृक्ष बताया जा रहा है। प्रमुख जानवर कौन से हैं? बाघ, एशियाई हाथी, चार सींग वाला मृग और काला हिरण। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे पठार से मिलकर बना है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। प्रमुख खनिज जो है लोहा, कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक, माइका आदि यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे लगभग ये प्रमुख खनिज जो है यही पाए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है दंडकारण्य का, ठीक है। दंडकारण्य पठार कहाँ पे राज्य? इसका छत्तीसगढ़ और ओडिशा। छत्तीसगढ़ बस्तर का पठार है। ओडिशा में क्या है? कालाहांडी पठार। नदियां कौन सी है? इंद्रावती और सबरी सिलेरू। खनिज भंडार वही लोहा और बॉक्साइट। मेघालय शिलांग का पठार, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है? यहाँ पे आपको दिखेगा ये, ठीक है। कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। किसका पार्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर को मेघालय के पठार से राजमहल और गारो गैप अलग करते हैं। तो जो बीच में गैप था ना, यहाँ पे क्या था? छोटा नागपुर, ठीक है। बीच में क्या है? मैदान है, ठीक है, जिसमें क्या बहती है? हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो मैदान के बाद क्या आता है यहाँ पर एरिया? मेघालय। तो मेघालय के बीच में गैप को क्या बोलते हैं? राजमहल और गारो गैप। इसको क्या बोलते हैं? मालदा गैप भी बोलते हैं इसको। इस गैप को बीच में से अलग करता है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां धनसरी और यमुना नहीं है ये, यमुना, इन पहाड़ियों को जल प्रभावित करती है, ठीक है। पहाड़ी कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पे आपको दिख रही है गारो, खासी, जयंतिया जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है,
ठीक है। यह भारत का सबसे गीला पठार है क्योंकि यहाँ पे बहुत वर्षा होती है। मेघालय का पठार राजमहल गारो गैप है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, मालदा गैप भी बोलते हैं। के द्वारा छोटा नागपुर से अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका छोटा नागपुर, यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इस गैप को क्या बोलते हैं, राजमहल और गारो का गैप, ठीक है। राजमहल गारो गैप को पश्चिम बंगाल से मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राज्य कौन सा है, अभी हम कर रहे हैं कार्बी आंगलोंग पठार, ठीक है, ये भी यहाँ पे ही है। राज्य कौन सा है, असम है, पहाड़ियां है, मिकिर तथा कनुमा अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं पठारों के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। पठार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर खनिज भंडार होते हैं। विश्व के अधिकांश खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में स्थित है। तो क्या है, खनिजों का भंडार है। कौन कौन से खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, लोहा एसिड पाया जाता है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है और यूरेनियम पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। पठारों का वर्गीकरण किया जाता है, कैसे वर्गीकरण किया जाता है, किस जगह पे है और क्या उनका डिजाइन है, उसके हिसाब से इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 माउंटेन है, ठीक है। इस 2 माउंटेन के बीच में आपको जो एरिया दिख रहा है पठार का, इनको क्या बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार मतलब इंटर माउंटेन प्लेटो। 4 ओर से पर्वत में घिरे पठारों को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है, ठीक है। पिडमॉन्ट प्लेटो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो समुद्र है, ठीक है, समुद्र के साथ ही पठार है और उसके बाद माउंटेन है, तो इसको क्या बोलते हैं, पर्वत पादीय या गिरिपथ पठार, ठीक है, पिडमॉन्ट पठार। ये पठार एक ओर से उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं तथा दूसरी ओर से सागर या मैदान से घिरे होते हैं। तटीय पठार, तटीय पठार में आपको दिख रहा है कोस्टल प्लेटो। जो पठार समुद्र तट पर स्थित होते हैं उन्हें तटीय पठार कहते हैं। गुंबदाकार पठार, डोम प्लेटो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो उभरे हुए हैं, ठीक है, इनके डिजाइन की वजह से क्या बोलते हैं इसको, गुंबदाकार प्लेटो। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जब किसी भाग में गुंबद के आकार का उभार हो जाता है, इसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेटो। तो जब पृथ्वी के भीतर जमा लोकोलिथ, लोकोलिथ क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ क्या जाता है, निकलता है बाहर लावा, चूना पत्थर जो निकलते हैं क्या बोलते हैं, लोकोलिथ। भूपृष्ठ के कारण, भूपृष्ठ के अपरदन के कारण, जब मतलब ऊपर जमीन पे आ जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसका शरीर होता है, अपरदन होता है, कारण ये सतह पर उभर आते हैं, जब ये विजिबल हो जाते हैं तब महाद्वीपीय पठार बनते हैं, ठीक है। जलीय जलकृत पठार, ठीक है, तो जो जल से बनते हैं, इन पठारों की उत्पत्ति जल के द्वारा होती है। कैसे होती है, जल इसको नदी जैसे है घिसती रहती है, इसके कारण क्या बन जाते हैं ये पठार, ठीक है। एओलाइन पठार, वायु जल पठार, जब आप देख रहे हैं इसको, हवा ने इसको घिस दिया है, इसके कारण इसका पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको माउंटेन दिख रहे हैं, ठीक है, पर ये जो एरिया दिख रहा है आपको फ्लैट दिख रहा है, किसने घिस दिया इसको, वायु ने। तो एओलाइन प्लेटो, ठीक है। इन पठारों का निर्माण वायु के परिवहन तथा निक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। हिमानी पठार मतलब ग्लेशियर प्लेटो, तो इसको क्या है, पर्वतीय प्रदेशों में हिमानी द्वारा आपादित और घिसकर सपाट के पठार हिम्य पठार कहलाते हैं, ठीक है। इसको किसने घिसा है, हिमानी में, मतलब बर्फ ने इसको घिसा। उष्ण पठार, इसके पढ़ेंगे। ऐसे पठारों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा के धरातल पर फैलकर जमा होने के कारण होती है, ठीक है। आपका ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी से क्या निकला, लावा निकला और फ्लैट फैल गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्ण पठार। शुष्क पठार, ये जो है ड्राई पठार आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मरुस्थलीय व शुष्क पदार्थों में स्थित पठारों में इसको शुष्क पठार कहते हैं। आर्द्र पठार, आर्द्र पठार में हम कहते हैं सघन वर्षा के प्रदेशों में स्थित पठारों को आर्द्र पठार कहते हैं। हिम पठार, तो ध्रुवीय प्रदेशों या हिमांशित भागों में पाए जाने वाले पठार हिम पठार कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इसके एमसीक्यू, देखते हैं इसमें आपको कितना याद रहा है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ई विद्यार्थी वेबसाइट पे आपको सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए एमसीक्यू मिलेंगे, वो भी एकदम फ्री। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिलेक्ट करते हैं हिंदी, क्योंकि हमने हिंदी में ही पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। पठार की स्थलाकृति आदर्श है। आदर्श किसके लिए, खनन के लिए है, पनबिजली के लिए है, कृषि के लिए है, वानिकी के लिए है। तो किसके लिए बेस्ट है, खनन के लिए बेस्ट है, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला। निम्न में कौन सा खनिज पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, मैग्नीज बिल्कुल पाया जाता है, खनिज तेल नहीं पाया जाता है। डेक्कन के पठार में नदियां बहती हैं, हाँ जी बिल्कुल बहती हैं, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से पूर्व, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट, इसका स्लोप वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट है। पश्चिमी और पूर्वी घाट में पर्याप्त वर्षा होती है बिल्कुल, जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है,
इसका कारण क्या है? ये हवा की दिशा में समांतर स्थित है, यह समुद्री तट से दूर स्थित है, वर्षा वाले बादलों का अभाव, यह वर्षा छाया क्षेत्र। वर्षा छाया क्षेत्र कौन सा है? हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि एक साइड आपके पहाड़ पे एक साइड बारिश होती है और दूसरी साइड बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा होती है पहाड़ की, तो बादल जो है अपना जितना भी वर्षा है एक ही साइड कर देते हैं, तो यह वर्षा छाया क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है? पारसनाथ, महाबलेश्वर, पंचमढ़ी, धूपगढ़। तो यह है पारसनाथ। प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग किस पठार में स्थित है? तेलंगाना, छोटा नागपुर, मालवा, डेक्कन। तो यह है छोटा नागपुर में। संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से मेघालय की उच्च भूमियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? अराकन, यूमा पर्वत, प्रायद्वीप पठार। तो यह प्रायद्वीप पठार का पार्ट है। मेघालय का पठारी भाग है पूर्वी घाट पर्वत, सतपुड़ा रेंज, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिमालय पर्वत वाला। तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय का उत्तरी पठार भाग है कहाँ का? प्रायद्वीपीय क्षेत्र का। ये आपसे काफी बार पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, शिलोंग, सिगार पीक। तो ये सिगार पीक। दंडकारण्य पठार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में नहीं, बंगाल में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। अब इसका देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। तो हमको मिले हैं यहाँ से 10 में से 10। तो यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है evidyarthi.in पे। होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।